नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो देखिए, यहाँ पे आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के नेक्स्ट फ्यूचर जो ग्रोथ है वो किस सेक्टर के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर आज डिस्कशन करूंगा। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अगर आपको सही टाइम में फ्यूचर के कौन सा सेक्टर के ऊपर ग्रोथ होने वाला है, कौन सा कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने वाला है, अगर अभी से आपको पता चल गया तो सोचिएगा आप मल्टीपल रिटर्न कमा पाएंगे। क्योंकि देखिए, सब लोग जो जो स्ट्रेटेजीज को अभी अभी भी यूज कर रहे हैं, अगर आप भी उसी तरीके से यूज करेंगे तो आप मल्टीपल रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। आपको कुछ अलग सोचना होगा, आपको कुछ अलग करना होगा। तो आज मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करूंगा जिस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी है, बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। और मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारे बात। तो चलो एक एक करके सारे डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स हैं। मार्केट रिलेटेड अपडेट आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक डेटा दिखाऊंगा। 2018 के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा ऑयल का जो रिजर्व है, ऑयल मतलब क्रूड ऑयल का जो रिजर्व है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व जो है वो सबसे ज्यादा है वेनेजुएला के पास। और वो भी कितना, 18% के आसपास। उसके बाद सऊदी अरबिया, सऊदी अरब कितना, 17% के आसपास। और उसके बाद कनाडा है, ईरान है, इराक है, रसिया है, कुवैत है, यूएई है और यूएसए है। उसके बाद लीबिया है। देखिए, इतने सारे कंट्रीज है जो क्रूड ऑयल का भंडार है। यहाँ पे तो आपको दूर दूर तक इंडिया का नाम ही नहीं दिखने को मिलेगा। और इंडिया इसी कंट्रीज से, ये सारे कंट्रीज से मतलब कंपनी क्रूड ऑयल खरीदते रहते हैं। जहां पे सस्ते में मिलते हैं उसके साथ डील करके काम करते हैं। तो क्रूड ऑयल जो कंजप्शन है इंडिया में, क्रूड ऑयल जो खरीदारी करते हैं, तो उसमें इंडिया का कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है और किस तरीके से उस क्रूड ऑयल का जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे करके कम कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले और एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं अभी। देखिए देखिए उनका दिमाग बहुत तेजी से चलते हैं। आज सऊदी, दुबई, इस तरीके से कंट्रीज जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, और वो पहले ही जान चुके हैं कि अगर मेरा बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन ना करे अभी से, अगर क्रूड ऑयल के ऊपर अभी भी डिमांडेबल रहे तो फ्यूचर में हम लोग डूब जाएंगे, हमारा कंट्रीज डूब जाएगा। इसलिए वो बिजनेस स्ट्रेटेजीज को चेंज किया और आज उस सारे कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगा रहा है कि बाहर से लोग टूरिज्म के हिसाब से वहां पे आए और ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमा पाए। और बहुत ज्यादा कंपनीज को भी वो अट्रैक्टिव कर रहे हैं कि हर लोग इस कंपनी के ऊपर, इस कंट्री के ऊपर आए और टैक्स फ्री आप बिजनेस करें। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग दुबई जाना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इसी डिपेंडेंसी के ऊपर मैं यहाँ पे एक डेटा में आपके साथ स्पेस करूंगा। वो डेटा आप देखेंगे तो देखिए, इन ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई भी फ्यूल्स है वो उसका नाम है फॉसिल फ्यूल। अभी फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, एक चीज बता दूं। फॉसिल फ्यूल का मतलब है जो हम लोग क्रूड ऑयल यूज करते हैं उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो फॉसिल फ्यूल, और इसका जो सबसे ज्यादा कंजप्शन है, सबसे ज्यादा यूज होता है फॉसिल फ्यूल का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर मान के चलिए रास्ते में 100 गाड़ियां चल रहा है तो 100 गाड़ियों में आपको अभी भी 98 गाड़ी आपको देखने को मिलेगा। 98 गाड़ी आपको देखने को मिलेगा जो ऑयल से चल रहा है। सिर्फ 2 ही गाड़ी आपको देखने को मिलेगा जहां पे मतलब ऑयल के बिना ईवीज के ऊपर चल रहे हैं, और मान के चलिए हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहा है। तो कितना बड़ा मार्केट डिफरेंस है आप देख सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल का जो डिमांड है आप देख सकते हैं, जिस तरीके से चार्ट का ग्रोथ हो रहा था वो धीरे 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 करके एक फ्लैट हो रहा है और उसके बाद धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और ग्रोथ किसका सबसे ज्यादा हो रहा है, वो है विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट का। जो जो कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसका ग्रोथ आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे एक सॉलिड ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। तो कहने का मतलब है, जब किसी कंपनी का ग्रोथ होता है इस तरीके से उस ग्रोथ के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और आदर्श की जो क्लीन एनर्जी है, इसका मतलब हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है और भी जितने सारे ग्रीन प्रोजेक्ट है। तो उस साथ ही साथ इथाइल जो मतलब अल्कोहल है, इथाइल जो यूज किया जा रहा है पेट्रोल डीजल में, तो वो भी एक देखा जाए तो एक क्लीन एनर्जी के ऊपर, आदर्श क्लीन एनर्जी के ऊपर देखने को मिलता है, जिसका भी डिमांड बढ़ते जा रहा है और हाई ग्रोथली डिमांड बढ़ रहा है। और सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे जो लगा, विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो 12% के इलेक्ट्रिसिटी अभी इसी कंपनी जनरेट कर रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगा
तो ईवीज गाड़ियां मार्केट में ज्यादा आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर कम होंगे और उसका अगर पावर कंजप्शन अगर सोलर सिस्टम के माध्यम से लिया जाए तो उसका जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि सन से मतलब सूरज से जो रोशनी आते हैं उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे जितना यूज हम लोगों को करना चाहिए था। अभी तक हम लोगों को 1% तक भी यूज नहीं कर पाए, तो सोचिए कितना बड़ा अभी भी यूज करना बाकी है। और उसको अगर यूज हम लोग 20% भी कर पाए ना, तो भी पावर का जो डिमांड है वो पूरा का पूरा सप्लाई सन ही कर देंगे। तो इस तरीके से डेटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको डिटेल्स के बारे में पता चले कि आप जो सेक्टर के ऊपर निवेश करने जा रहे हैं तो वो कितना हाई डिमांडेबल है। तो एक डेटा और भी दिखाऊंगा। इंडिया में 2012 से लेकर 2022 तक और उसके बाद 2023 तक जो एस्टिमेट किया गया है कि किस तरीके से जो मतलब क्रूड ऑयल का जो कंजप्शन है वो किस तरीके से धीरे धीरे करके कम हो रहा है। 2012 से लेकर देखा है तो लगातार इसका कंजप्शन बढ़ते जा रहे थे। कोविड के बाद धीरे धीरे करके कम हुआ और अभी 2023 में कितना कम हुआ आप देख सकते हैं। जो 2012 में था 148 के आसपास और उसी लेवल के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है 164 के आसपास हो चुके हैं। इसका मतलब जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है। तो डिपेंडेंसी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा इंडिया का ग्रोथ होगा, क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल परचेज करने में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। एक रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक रिपोर्ट बताया जाए 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से जो क्रूड ऑयल का जो मतलब परचेजिंग था एस्टिमेट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 12 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। 12 ट्रिलियन इंडियन रुपीज का मतलब आप जानते हैं? अगर इसको आप सिर्फ जाकर गूगल में सिर्फ लिख दीजिए 12 ट्रिलियन रुपीज तो आपको यहाँ पे निकल के आएगा। आप देख सकते हैं कितने लाखों करोड़ का अमाउंट आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उस सेक्टर के ऊपर अभी से फोकस रखिए जिस सेक्टर का डिमांड बढ़ने वाला है। तो आप अभी कहेंगे सर इतने सारे चीज तो आपने दिखा दिया, तो सेक्टर कौन सा है? चलो मैं आपको सेक्टर के बारे में बता देता हूँ। सेक्टर का नाम है ग्रीन एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी से आप फोकस रखिए जिसका फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसीलिए बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर इस सेक्टर के ऊपर उतर चुके हैं, जहाँ पे रिलायंस भी है, टाटा भी है, अदानी भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो इस सेक्टर के ऊपर एंट्री ले चुके हैं। तो आज इसी से जुड़े हुए 5 कंपनी के बारे में चर्चा करूं जो 5 कंपनी आपको आगे चल के एक बड़ा धमाका दे सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा जो कंपनी है जिसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी, 1,42,000 करोड़ के आसपास है। देखिए लोगों को अदानी नाम सुनकर ही थोड़ा सा डर लग जाते हैं, ये बात तो सही है, मान लेता हूं मैं कि आपको डरना तो यहाँ पे चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रीन के ऊपर सबसे जो मुझे खतरनाक चीज देखने को मिला वो है कंपनी का कर्जा। इस कंपनी का कर्जा देखिए 7% के आसपास डेप्थ है और इतना ज्यादा डेप्थ होने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत कम हो रहा है। मान लेता हूं कंपनी के हाथ में कैश बहुत ज्यादा है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है, वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 500 करोड़ से सिर्फ 5 सालों में 5 से 6 सालों के अंदर अंदर वो कंपनी 8,900 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो सेल्स किस तरीके से बढ़ा आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको ऐसे भी सोचना नहीं चाहिए, एक्सपेंस भी कंपनी बहुत कम किया है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कंपनी का इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है और इसी के चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो बीच बीच में तो कंपनी लॉसेस भी किए थे, अभी प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अदानी ग्रीन के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत शानदार है, उस बेसिस में आगे बढ़ने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद देखिए एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा, एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के, तो इस कंपनी के बारे में चैट पैटर्न के बारे में बात करूं तो जिस तरीके से धमाका हुआ था 2019 के बाद और उसी तरीके से करेक्शन भी हुआ, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद ही अदानी का हालत खराब हो गया। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अदानी ग्रुप कोशिश कर रहा है इस कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए। तो आपकी क्या राय है अदानी ग्रीन के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी जिसके नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है और इस कंपनी थोड़ा सा कर्जा लेकर रखा है क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कर्जा तो लेना पड़ेगा, उतना तो पैसा हाथ में नहीं है। तो डेप्थ के बारे में बात करूं तो 1.84 करोड़ % के आसपास डेप्थ है। तो डेप्थ देखा जाए तो अदानी ग्रुप से बहुत कम है, फिर भी 1% के ऊपर डेप्थ चला गया तो इसका मतलब यहाँ पे एक
वीकनेस के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा। तो कंपनी का मार्केट कैप 78,000 करोड़ है। आरओसी आरओई तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। पी रेशियो ठीक ठाक है। इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। हाथ में कैश नेगेटिव में है। प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करूं, कंपनी आज तक लॉसेस नहीं किया, कंटिन्यूसली सेल्स को भी इंक्रीज किए, एक्सपेंस को भी मेंटेन किया और उस बेसिस में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन करते जा रहा है। और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है करीबन 4,000 करोड़ के आसपास। इससे पहले 2,000, 1,500, 1,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ करता था। अब इस कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी जिस तरीके से रिजर्व भी बढ़ा रहा है उससे 3 गुना कंपनी कर्जा भी बढ़ा रहा है। तो कंपनी के देखिए फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और बिजनेस के ऊपर पैसा भी अच्छा खासा लगाया जा रहा है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखे हैं और इंस्टीट्यूशन तो खुद का जो होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ा भी रहे हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी कोविड के बाद एक अच्छा खासा धमाका दिया है। पहले देखिए जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा था, बहुत दिनों तक एक फ्लैट मूवमेंट में कंपनी आ गए थे। इसी रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया, उस फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और एक धमाका जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है। अब इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के बाद बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सर इस लेवल से और भी धमाका हो सकते हैं? अभी तो देखा जाए तो शुरुआत है मेरे हिसाब से, आगे चल के और भी बहुत बड़ा होने का चांसेस है, क्योंकि मैं पहले इस सेक्टर के बारे में चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ और गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को पुश करने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट देके रखा है और एक्स्ट्रा बेनिफिट कंटिन्यू देते जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है वायर रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए वायर रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वो भी एक सोलर प्रोजेक्ट कंपनी है और इस कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी सोलर प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत तेजी से कंपनी काम कर रहा है। तो इसके बारे में चर्चा यही करूंगा कि कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है और सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पैनल के ऊपर कंपनी बहुत अलग अलग जगह पे खुद का प्रोजेक्ट को अलग लेवल में यहाँ पे काम भी करा रहा है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत छोटा है, 2,800 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी सिर्फ बीएससी के ऊपर लिस्टिंग है, एनएससी के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरओसी आरओई आपको बेस्ट दिखेगा, इनकम भी अच्छा है, डेप्थ ना के बराबर है। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो सेल्स अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, हर साल में कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा था, ये तो ठीक ठाक था। अभी कंपनी का जो करंट सिचुएशन है तो सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा। जो पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, आज कंपनी 67 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना रहा है। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूं तो प्रोमोटर के बाद डायरेक्टली आपको पब्लिक के पास होल्डिंग दिखेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस तरीके से कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि कंपनी अभी भी बहुत छोटा है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपका मतलब होश उड़ जाएगा। कंपनी कोविड के टाइम में इसका प्राइस था करीबन 3 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी कहां तक गया 1400 के आसपास। कंपनी जो रिटर्न दिया करीबन 47,235% के आसपास। तो सोचिए अगर किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपया निवेश करके रखे थे तो वो अभी मतलब 10 करोड़ बन जाता। तो इतना बड़ा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, राय क्या है, मैं जरूर कहूंगा रिक्सी कंपनी है, अभी टॉप लेवल में है। कभी भी किसी कंपनी के ऊपर हायर लेवल में बाय मत करिएगा। कभी भी आपको करेक्शन दिखे, कभी भी आपको रिट्रेसमेंट दिखे, कोई भी ब्रेकआउट लेवल दिखे, स्ट्रांगली कोई ब्रेकआउट लेवल दिखे, तब भी इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ये भी एक अपकमिंग ईयर्स में कुछ हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है इसका डेप्थ ज्यादा होने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो कम होता देखने को मिला है। अगर डेप्थ कम होता तो कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता और भी ज्यादा प्रॉफिट होता। तो कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट देखने को मिलेगा और कंपनी का डेप्थ जो है डेप्थ जो है वो 2.58 के आसपास है। इसका मतलब डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी कंपनी के ऊपर एज ए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देखने को मिलेगा सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा और जिस बेसिस में कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी करते रहे। तो कंपनी देखिए 9 करोड़ था सिर्फ 6 साल पहले और अभी देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज कहां तक आ चुके हैं 134 करोड़ के आसपास। इसका मतलब आप सोचिए कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस बेसिस में आगे बढ़ रहा है। तो
इस बेसिस में देखा है तो कंपनी के आगे चल के एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी का ग्रोथ है, सब कुछ एक प्लस पॉइंट में आपको बिग प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, देखिए रिजर्व भी बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का कर्जा 3 गुना ज्यादा बढ़ा और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। तो कंपनी का कर्जा इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। इस बार कंपनी का 200 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला और कंपनी प्रॉफिट कितने किए, 150 करोड़ के आसपास। तो जब ज्यादा प्रोजेक्ट मिलता है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में अगर पैसा ना हो तो वो कर्जा ले लेते हैं। तो रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के बाद एफएस ने अच्छा खासा होल्डिंग उठाया, डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक के पास ही देखने को मिलेगा। अभी इस कंपनी के बारे में एक चर्चा मैं जरूर करूंगा कि कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। कोविड के बाद इस कंपनी लिस्टिंग हुआ 2021 में, तब इसका प्राइस था 80 रुपीज और आज कितना है, 800 के ऊपर है। इसका मतलब कंपनी 10 टाइम्स रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो 1500% के आसपास रिटर्न दिया, इसका मतलब 15 टाइम्स कंपनी आपको दे चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है जोडिका एनर्जी लिमिटेड। तो जोडिका एनर्जी लिमिटेड बहुत छोटा सा कंपनी है, बहुत हाई रिस्की कंपनी है। तो प्लीज काम करने से पहले 4 बार जरूर सोच लेना। तो इसे 230 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी की भी डेप्थ ज्यादा है और इनकम दिखाई तो इनकम भी कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से ठीक ठाक ही है, 3 करोड़ के आसपास है। कंपनी की जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूं तो सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कम कर रहा है। उस बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 5 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही इन्वेस्टमेंट दिखेगा, बाकी किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टर नहीं दिखेगा। अगर इस कंपनी की मैं वेबसाइट एक बार विजिट कर दूं तो आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी काम कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा कंपनी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, रूफटॉप सोलर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है और जिसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो टोटल कंपनी प्रोजेक्ट कर चुके हैं 11,000 से भी ज्यादा, इंस्टॉल कर चुके हैं 130 मेगावाट से भी ज्यादा और टोटल जो कस्टमर है इसका करीबन 11,000 से भी ज्यादा। कंपनी जब स्टार्ट हुआ उसके बाद देखिए कोविड के टाइम में कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था, तब इसका प्राइस आ गया था करीबन 6 रुपीज 7 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी 180 तक जर्नी किया। इसका मतलब जो लोअर लेवल से टॉप लेवल तक मैं अगर देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी 33% सॉरी 3300% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपको 33 टाइम्स रिटर्न आपको गुना कर दिया, 33 टाइम्स गुना आपका फंड कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी फिर से आगे चल के और भी बड़ा होने का चांसेस है। तो रिक्सी कंपनी है तो सोच समझ कर काम करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना और आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।